बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी कुछ लम्हे पहले मुझ तक एक इत्तला पहुंची और मैंने सोचा कि तमाम मोमिनीन तक ये बात पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि हम मज़म्मत करते हैं इस गिरफ़्तारी की। इस अंदाज से पुरअमन अज़ादारों को, मुहिब्बान अहले बैत को गिरफ़्तार करना, ये अमल काबिल मज़म्मत है कि जो किस लिए बाहर निकले थे, अहले बैत के हक़ के लिए बाहर निकले थे, अहले बैत की मज़लूमी दुनिया को बताने के लिए निकले थे और पुरअमन तरीके से निकले थे। इनका मकसद भी कोई सियासी मफाद का हसूल नहीं था, किसी सियासी कैंपेन के लिए नहीं निकले थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए निकले थे। कि जैसा कि आज शब शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है, कल 25 शवाल यौम शहादत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का, और 15 शवाल से लेकर 25 शवाल तक ये अशरा मंसूब है, ये 10 दिन मंसूब है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ। 15 शवाल की शहादत की रिवायत भी मौजूद है, 25 शवाल की रिवायत भी मौजूद है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि सिर्फ़ शियों के ही इमाम नहीं हैं, हमारे तो सरों का ताज हैं ही, बल्कि जो आइम्मा अहले सुन्नत हैं वो भी इमाम के शागिर्दों में उनका शुमार होता है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, ये बराह रास्त शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। और अहले सुन्नत के इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्होंने भी इस्तिफ़ादा किया है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीमात। यानी इतनी अजीम हस्ती। लेकिन आप अलमिया देखिए ये मुसलमानों का, कि आज आइम्मा अहले सुन्नत की कब्रें भी हैं, बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पर मज़ारात भी हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। और आज लेकिन अगर कोई उठ कर कहे कि मैं इन आइम्मा अहले सुन्नत की कब्रों को मिस्मार कर देना चाहता हूँ, बुलडोज कर देना चाहता हूँ, गिरा देना चाहता हूँ, तो क्या रद्द अमल होगा अहले सुन्नत अवाम का? वो कहेंगे हम अपनी जान दे देंगे, ये काम नहीं करने देंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जो अहले बैत हैं, जो खून रसूल हैं, और जो इन 4 आइम्मा के भी उस्ताद हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र अतहर को, उनके मज़ार को आज से 100 साल पहले आले सऊद की जानिब से बुलडोज कर दिया गया, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो आज उसी इमाम की शहादत के दिन, उसी इमाम के रोज़े की तामीर के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे थे, तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा, अज़ादार और मातमियान, और मुतालबा कर रहे थे यूनाइटेड नेशन से, OIC से, कि इन मज़ारात को जो मिस्मार किया गया है इनकी तामीर के लिए आवाज़ उठाई जाए। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इन पुरअमन लोगों को, पुरअमन एहतजाज करने वालों को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तरह से बुज़ुर्ग शिया उलमा की, अज़ादारों की, जो कि पुरअमन तरीके से वहाँ पर अहले बैत के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, उनकी गिरफ़्तारी इंतहाई काबिल अफसोस है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और हमारा मुतालबा है कि इनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये एक इस्लामी मुल्क है, हुकूमत सोचे तो सही कि किन हस्तियों के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अक़दस के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जवानान जन्नत के सरदार, ये वो ज़वात मुक़द्दसात हैं कि जिनके हक़ में ये अज़ादार आवाज़ उठा रहे थे, इनकी कब्रों को तामीर किया जाए। लेकिन इंतज़ामिया ने क्या किया? गिरफ़्तार कर लिया। बहुत अफसोस हुआ ये खबर सुनकर कि शिया ने हैदर करार हमेशा से मुहिब्बे वतन रहे हैं। जब भी हमारे जुलूस होते हैं, जब भी कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कहीं पर एक पत्ता भी नहीं टूटता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और इसके बरक्स इस्लामाबाद में आज से कुछ साल पहले सब जानते हैं कि मजहबी सियासी तंजीम ने यरगमाल बना लिया था पूरे मुल्क को। एहतजाज के नाम पर तोड़ फोड़, जलाओ घेराव किया गया, लोगों के सामान लूट लिए। उस एहतजाज में और इस एहतजाज में आपको फ़र्क ही नज़र नहीं आता। ये पुरअमन तरीके से अपना मुतालबा दुनिया के सामने रखना, ये तो हर शहरी का हक़ है। और जो तंजीमें रियासत के ख़िलाफ़ बात करती हैं, जो कुफ्र के फतवे देती हैं, तकफ़ीर करती हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इन शिया उलमा की और अज़ादारों की गिरफ़्तारी नाकाबिल कबूल है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं, काबिल अफसोस है, और हमारा मुतालबा है कि इनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। तमाम मोमिनीन इस अमल की मज़म्मत करें। और एक गुजारिश मैं शिया अली से भी ज़रूर करूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हक़ बात मैं ज़रूर करूँगा कि आप भी उलमा का साथ दिया करें। जब हक़ के लिए आवाज़ उठानी हो तो ज़रूर घरों से निकला करें। बहुत कम लोग निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बदबख्त ने इमाम ज़माना की शान में जो नाज़ेबा कलिमात कहे, तौहीन की, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी थी। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर कहा गया कि इकबाल टाउन पहुँचे तमाम मोमिनीन, लेकिन 30 या 35 अफराद से ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर। अज़ादारी सिर्फ मजालिस सुनने का नाम नहीं है, उसी की हद तक रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये जो मसाइल हैं इनसे बाखबर रहें। और जहाँ पर अहले बैत के लिए मैदान में निकलना पड़े, उनके नाम पर निकलना भी अज़ादारी है। जन्नतुल बकी में आइम्मा अहले बैत के मज़ारात का मिस्मार होना यह आज के दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। ये करबला से कम नहीं है।
اور اس کے لیے مومنین کو ایسے ہی نکلنا چاہیے کہ جیسے روزے عاشور نکلتے ہیں. اور اگر مومنین کی تعداد اتنی ہی ہو کہ جتنی محرم میں ہوتی ہے تو گرفتاری سے پہلے بھی لوگ سوچیں گے ایک دفعہ. آخر میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان شیعہ علماء کو، عزاداروں کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ مزارات اہل بیت کی تعمیر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ان کو رہا کیا جائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.